चिंचोळी पश्चिम या ठिकाणच्या वॉर्ड क्रमांक 127 चे नगरसेवक, त्याचसोबत पवई इथून वॉर्ड क्रमांक 121 च्या नगरसेविका चंद्रावती मोरे आणि चेंबूर या ठिकाणाहून वॉर्ड क्रमांक 132 चे पराग शहा देखील आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। तर चेंबूर या ठिकाणाहून जोडले गेलेले पराग शहा यांच्याकडे आपण सुरुवातीला जाणार आहोत। परागजी, नगरसेवक तुमच्या दारीच्या आजच्या भागात तुमचं खूप खूप स्वागत। परागजी, तुमचा वॉर्डामधली कोरोना संदर्भातली परिस्थिती याविषयी सुरुवातीला काय सांगाल? नमस्कार विशाल। नमस्कार। पहला तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आई एम नॉट फ्रॉम चेंबूर, इट इज घाटकोपर ईस्ट। ओके। 132 वार्ड इज फ्रॉम घाटकोपर ईस्ट। मैं यहाँ का नगर सेवक भी हूँ और आमदार भी हूँ। हाँ जी। यहाँ पे घाटकोपर में एन वार्ड में, खाली मेरे वार्ड अकेले में नहीं, मैं पूरा एन वार्ड में अभी तक 125 रुग्ण आले हैं। उसमें से 26 जन ठीक हो चुके हैं, जिनको घर पे जाने को छुट्टी मिल चुका है, और हमारे यहाँ पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली 3 जन गुजर गए। हम लोग ने जो दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, यानी कि 24 अप्रैल से जी 24 मार्च से शुरू हुआ अपना लॉकडाउन, नेक्स्ट डे से ही हम लोग ने हमारा काम यहाँ पे शुरू किया था। पूरे घाटकोपर को, क्योंकि मेरे अंदर में 5 वार्ड आते हैं एज एन एमएलए ऑल्सो, पूरे घाटकोपर को हमने सैनिटाइज किया। हर एक रोड, हर बिल्डिंग, हर चाली, हर स्लम एरिया, हम लोग ने जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है जी तो हर फ्लैट में अभी तक 4-4 बोतल सैनिटाइजर का भेजा। फर्स्ट राउंड में हमने 2 बोतल भेजा, सेकेंड राउंड में 2-2 बोतल हर फ्लैट में सैनिटाइजर का भेजा है। अभी तक हमने अप्रोक्सीमेट 4-4.5 लाख सैनिटाइजर का बोतल, 100 ml का, 60 ml का बोतल लोगों को दिया है। 5.5-6 लाख मास्क अभी तक बांटे, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है, बीएमसी आती है, लोकल हॉस्पिटल आती है, रेलवे डिपार्टमेंट आता है, तो सभी जगह पे हमने मास्क भी दिए, सैनिटाइजर्स भी दिए। हर बिल्डिंग सैनिटाइज किया है। साथ में प्राइवेट एनजीओ वाले भी है, जो बहुत लोग घाटकोपर में हैं, जो खुद भी सैनिटाइज कर रहे हैं, उनकी भी मदद ली है, वो खुद भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत हुई लोगों को खाने पीने की, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं हमारे एरिया में। रमाबाई कॉलोनी आता है, कामराज नगर आता है, नित्यानंद नगर, लक्ष्मी बाग, ऐसी 4-5 बड़ी जो प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाने पीने की बहुत असुविधा थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक रोज 5 से 7 हजार आदमी को हम खाना खिला रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। हमने यहाँ से 20,000 की अनाज की बाटी है अभी तक। नेक्स्ट लोड अभी वी आर एक्सपेक्टिंग। एक किट में हमने 5 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 1 किलो नमक और 1 लीटर ऑयल, 2.5 पत्ती, ऐसी एक किट बनाई थी, और वो सभी जगह पे बांटी है। यहाँ पे हमने कभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है, हिंदू को भी दिया है, मुस्लिम्स को भी बांटा है, हर काउंट में बांटा है। और ना मेरे, क्योंकि मेरे अंदर में यहाँ पे बिकॉज आई एम एमएलए एंड द कॉर्पोरेटर, यहाँ पे हम 2 कॉर्पोरेटर है बीजेपी से, 2 कॉर्पोरेटर है शिवसेना से, और 1 कॉर्पोरेटर मेरे अंदर में आते हैं राष्ट्रवादी से। हम लोग सब साथ में मिलकर यहाँ पे काम भी किया है, और मैंने सभी को भी किट बांटी, कोई पार्टी का मतभेद रखा नहीं, और जितना हो सके हम अच्छा काम करने का कोशिश किया है। बरं परागजी, तुम्ही सगळ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला, मात्र कोरोना बाधित आणि कोरोना संशयितांची तुमच्या प्रभागामध्ये असलेली संख्या नेमकी किती होती? 125 लोगों को अभी तक घाटकोपर एन वार्ड से, ये 5 वार्ड आ जाते हैं, 125 जन को अभी तक कोरोना डिटेक्ट हुआ है, जिसमें 26 जन ठीक हो चुके हैं और 3 जन मृत्यु पामे। बरं, 125 लोकांना ज्यावेळेला कोरोना संदर्भातली अशी लक्षणं दिसायला लागली, त्यानंतर सगळ्यात पहिलं पाऊल तुम्ही कुठलं उचललं? त्या सगळ्या नागरिकांचा ज्यांच्याशी संपर्क आलेला होता त्यांना सगळ्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी तुमच्या प्रभागामध्ये तुम्ही काय सोय केली होती? यहाँ पे हमने एक सैनिटोरियम है, और सबसे पहले हम लोग ने बुक किया, और वहाँ पे राजावाड़ी, क्योंकि मेरे एरिया में राजावाड़ी हॉस्पिटल आती है, राजावाड़ी हॉस्पिटल के जो भी नर्स है, डॉक्टर्स है, उनको वहाँ पे रखा गया है ऊपर नीचे फ्लैट पे। तो 80-85 डॉक्टर्स नर्स वहाँ पे रहते हैं।
यहाँ पे दो दूसरे ऑडिटोरियम हॉल है, यहाँ पे रहने की सुविधा थी, तो वहाँ से राजावाड़ी के वार्ड बॉय को सबको वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे बीएमसी में अप्रोक्सीमेट 10 गेस्ट हाउस रखे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन का जरूरत है वो 10 गेस्ट हाउस में वहाँ पे लोगों को रखा गया है। बरं, या सगळ्या गेस्ट हाऊसमध्ये यांना क्वारंटाईन करून ठेवण्यात आलेलं होतं, मात्र त्यानंतर सॅनिटायझेशनला दिलेलं प्राधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जसं तुमच्याकडून तुम्ही वाटायला सुरुवात केलेली होती त्याच प्रकारे बीएमसी प्रशासनाकडून येणाऱ्या वस्तूंसंदर्भात काय, त्याचा दर्जा नेमका कसा आहे, लोकांपर्यंत अन्न बीएमसी कडून मिळालेलं पोहोचतंय का? बीएमसी भी उनकी तरफ से करना की बात थी ना, तो जो ट्रांजिट लेबर्स जो उनको मिला पुलिस की तरफ से, और खाने पीने का जो पीने का बंदोबस्त बीएमसी कर रही है, बट वो मेरे एरिया में जरूरत है मैंने नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग घर से खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार लोगों को रोज खाना पहुंचे। बरं, नक्कीच परागजी, मी आपल्याकडे पुन्हा एकदा येणार आहे, मात्र तत्पूर्वी दुसऱ्या नगरसेविका यावेळेला आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत। चंद्रावती मोरे देखील आपल्यासोबत आहेत पवई या ठिकाणाहून, वॉर्ड क्रमांक 100। मात्र पुन्हा एकदा आपण पराग शाह यांच्याकडे जाऊयात। परागजी, तुमच्या प्रभागामध्ये ज्या प्रकारे सॅनिटायझेशन तुम्ही केलं, इमारतींमध्ये निर्जंतुकीकरणाच्या कामाला तुम्ही सर्वाधिक प्राधान्य दिलेलं होतं, मात्र प्रत्येक ठिकाणी लॉकडाऊन जे आहे ते पाळलं जातं की नाही पाळलं जात यावरती नगरसेवकांना सातत्यानं नजर ठेवावी लागत असते। तुमच्या वॉर्डामध्ये लॉकडाऊनचं तंतोतंत पालन, त्या नियमांचं तंतोतंत पालन करणारे किती नागरिक होते? नागरिक रस्त्यावर निघत होते? लोग नहीं समझ रहे, बहुत बार अनाउंसमेंट करते हैं, पुलिस एक एक्शन लेती है, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, हमारा वीडियो डालते हैं, लोगों को विनती करते हैं, बट अभी भी लोगों को इसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आ रही है। हर एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि मैं 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, 15 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, और सभी जगह पे, वे खाली मेरे वार्ड में नहीं, जहाँ तक मैं मानता हूँ पूरे मुंबई में ये तकलीफ है। तो हम शायद सरकार को जवाबदार नहीं ठहरा सकेंगे, और सरकार को क्योंकि बीएमसी ने बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर एंड नर्स वो लोग उनके जान को खतरा रखते हैं, बट फिर भी कोई लोग सुधरने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। कितनी बार पुलिस ने नोटिस जारी की है कि स्कूटर के ऊपर एक ही आदमी सवारी कर सकता है, बट इस्लाम वाले नहीं समझ रहे, वो ट्रिपल सीट में ही घूम रहे हैं, कायदे तोड़ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, ना हेलमेट होता है, रास्ते पे भी लोग बहुत निकलते हैं। और मैं लोगों को बार बार विनती करता हूँ कि भाई इसकी गंभीरता को समझो। आज हमें एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड का, आज अमेरिका में लॉकडाउन नहीं था तो अमेरिका जैसा देश जो अपने देश से 5 गुना बड़ा है, जिसका पॉपुलेशन अपनी कंट्री से खाली 25% है, फिर भी अगर इतने रुग्ण हो चुके हैं तो यहाँ पे भी लोगों को समझना चाहिए। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने कहा था कि भाई हॉस्पिटलों फुल है, आप कम से कम उतना समझो कि आपको भूल से कोरोना हो गया तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में लकीली अभी कल से गवर्नमेंट ने कुछ नया सर्कुलर निकाला है कि रिस्ट्रिक्शन किया है, अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 लाख 7 लाख 8 लाख तक के पैकेज दिए जाते थे, कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे? ये सब मैसेज डालने के बाद भी कुछ 20-25% वर्ग ऐसा है, नो डाउट 75% लोग मानते, बट 20-25% वर्ग ऐसा है कि जो मानने को तैयारी नहीं है, समझते ही नहीं है। पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, पुलिस उन पर अलग अलग प्रकार की पेनल्टीज दे रही है। सबसे खतरनाक लास्ट 4 दिन का अगर आप रिपोर्ट देखो तो ज्यादा से ज्यादा सब सोशल वर्कर्स, पीपल दोज हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, वार्ड बॉय, नर्स, डॉक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट, आज ही मैंने पढ़ा तो महाराष्ट्र से चोरी पर इसको आ रहा है। बरं परागजी, तुमच्या इथे असलेले बीएमसी प्रशासन किंवा ज्या प्रकारे राज्य सरकार आपापल्यापर्यंत प्रयत्न करताना दिसतंय, मात्र कुठली तक्रार ही तुमच्यापर्यंत आली आहे का? लोकशाहीच्या माध्यमातून ही तक्रार सरकारपर्यंत, प्रशासनापर्यंत तुम्हाला पोहोचवायची असेल तर निर्भीडपणे तुम्ही सांगू शकता। एक तक्रार जो मिली थी, जो मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, आई थिंक बिफोर 3 days आई डिड अ ट्वीट टू
देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी, राजेश टोपे जी, चारों को मैंने ट्वीट किया था, तो जिसमें मैंने ये पॉइंट डाला था कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट चला रहे हैं। कोई 5 लाख का पैकेज, कोई 7 लाख का पैकेज, कोई 8 लाख का पैकेज कर रहे हैं, जो कितने लोग अफोर्ड कर सकेंगे। एंड कल जो सर्कुलर आया है वो बहुत स्वीकारनीय है और मैं सरकार की खूब अनुमोदन करता हूँ कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है कि हॉस्पिटल्स को रिस्ट्रिक्शन किया है। पर डे आई थिंक दे आर नॉट बीन एबल टू चार्ज मोर देन 4,000 रुपीज नाउ। तो ये एक अच्छा काम किया है और मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि भाई सब घर में रहो, स्वस्थ रहो और ये बीमारी में संभाळा। नक्कीच धन्यवाद परागजी, तुम्ही आमच्यासोबत जोडले गेलात आणि नगरसेवक तुमच्या दारीच्या माध्यमातून तुमच्या प्रभागामधली संपूर्ण माहिती तुम्ही सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवली त्यासाठी. त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा जे आहे ते आपल्या पुढच्या गेस्टकडे जाणार आहोत, ज्या आपल्यासोबत चंद्रावती मोरे या जोडल्या गेलेल्या होत्या. चंद्रावतीजी पुन्हा आपल्याकडे येतो. चंद्रावतीजी, जसं आपण पाहिलं की स्वतः परागजी यांनी देखील सांगितलं की काही ठिकाणी ज्या आहेत त्या तक्रारी येणं हे आवश्यक आहे किंवा तक्रारी येण्यात